बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ मस्त होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, और कैपेसिटर में हम लोगों ने समांतर संधारित्र पढ़ लिया था। समांतर संधारित्र के तमाम सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कोई संधारित्र है, उसके बीच में किसी अन्य माध्यम का कोई प्लेट रख दिया जाए, तब उसकी धारिता पर क्या परिवर्तन आएगा। अगर उसको हम कंप्लीटली बहुत सारे प्लेटों को रखते रखते ये पूरा हम कवर कर दें, ये हम पूरा कवर कर दें, इसके अंदर कोई दूसरा माध्यम आ जाए, तब क्या होगा, कैपेसिटर की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी चीजों पर हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम डिस्कशन करेंगे गोलीय संधारित्र की। किसकी बात करेंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र नाम से ही क्लियर हो गया होगा। समांतर संधारित्र जो था उसमें संधारित्र कैसा था? पैरेलल था, समांतर था एक दूसरे के, ऐसा था। लेकिन जब हम गोलीय की बात करेंगे तो क्या होगा? गोल गोल होगा। चलिए मान लेते हैं हम कि कोई एक गोलीय संधारित्र है, दो संधारित्र हैं। कोई एक है गोलीय संधारित्र ए और संकेंद्री है, मतलब कोई गोलीय संधारित्र ए है और एक गोलीय संधारित्र, ये है गोलीय संधारित्र ए और ये है गोलीय संधारित्र बी, जो कि एक ही केंद्र से संकेंद्रीय हैं, जिनके एक की त्रिज्या तो स्मॉल आर है और जो बड़ा वाला है इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। मान लेते हैं, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि इसको, जो ए वाला संधारित्र है, इसको हमने एक प्लस क्यू चार्ज इसको दिया। जब हम प्लस क्यू चार्ज इसको देंगे तो क्या होगा? ये एक समान रूप से पूरे प्लेट के सतह पर फैल जाएगा। फैल गया। मैं मान लेता हूं ये जो दोनों संधारित्र है, इसके संधारित्र के बीच का जो माध्यम है वो क्या है? के है, ठीक है ना। थोड़ी सी और बात, अच्छा जब इसको आप पॉजिटिव चार्ज देंगे, मतलब प्लस क्यू चार्ज जब इसको देंगे, ये कौन सा चार्ज आपने दिया है? प्लस क्यू चार्ज आपने दिया है। तो जब आप प्लस क्यू चार्ज इसको देंगे तो प्रेरण की वजह से, मतलब इंडक्शन की वजह से, ये क्या हो जाएगा? जो प्लेट बी होगा उसका इंटरनल जो होगा, जो आंतरिक क्षेत्र होगा, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, प्रेरण की वजह से। किसकी वजह से? प्रेरण की वजह से इस पर क्या आएगा? ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। अच्छा एक चीज सोचते जाइए, अगर इस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाए, इस पर क्या आ जाए? ऋणात्मक चार्ज आ जाए, तो इसके बीच में एक क्या हो जाएगा? एक विशेष प्रकार की कैपेसिटी का संधारित्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, ए के कारण और बी के कारण वैद्युत विभव देख लेते हैं। क्या करते हैं? ए और बी के कारण, मतलब ए पर कितना वैद्युत विभव होगा? अब ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। बी पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण ए पर वैद्युत विभव कितना होगा, और माइनस क्यू चार्ज के कारण बी पर वैद्युत विभव कितना होगा, है ना। तो गोलीय चालक, शुरू करें। चलिए, गोलीय चालक ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या? विभवांतर विभव, वैद्युत विभव क्या होगा? मान लेते हैं वी ए होगा। क्या मान लेते हैं? कि इस पर जो विभव होगा, दिखाई दे रहा है स्पष्ट? स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है? अब ठीक है ना। हाँ ठीक। अब जो प्लस क्यू के आवेश के कारण जो ए पर वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा? पहली बात तो वैद्युत विभव का सूत्र आपको याद होना चाहिए। पूरा चैप्टर ये खत्म होने वाला है। वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? बोलिए। V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो माध्यम यहां दे रखा है, यहां माध्यम क्या है? K एक माध्यम है, कोई विशेष माध्यम K है। तो यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और प्लस Q अपान R, स्मॉल r। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, यह याद होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। कारण विभव। अच्छा अब मान लेते हैं गोलीय आवेश
गोलीय चालक, गोलीय चालक बी पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, तो मान लेते हैं वी प्लेट पर है, वी चालक पर है ना, तो मान लेते हैं वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान, अब ध्यान से देखिए इसकी जो दूरी है यहाँ से ये कैपिटल आर है और इसके लिए ये स्मॉल आर था, है ना, तो कैपिटल आर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, या फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, क्यू अपान आर, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब सोचिए एक बार, ए और बी जो दोनों चालक पर वैद्युत विभव होगा वो इतना होगा, बोले क्लियर। अच्छा अगर हम कह दें आपसे कि इन दोनों के बीच में जो वैद्युत विभव होगा वो टोटल कितना होगा, मतलब गोलीय चालक, गोलीय चालक पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव। अब इस पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, सिंपल सी बात है, V होगा, क्या होगा, V होगा, तो V इक्वल टू होगा VA प्लस VB, बोले ठीक है ना, VA प्लस VB। अब वैल्यू उठा करके V और VE और VB के रख दीजिए, तो VA का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान स्मॉल आर प्लस माइनस, अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर, क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लीजिए तो हमको मिल जाएगा, और साथ में देखिए क्यू यहाँ भी है तो क्यू भी कॉमन हो जाएगा, बोलिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और बचेगा 1/r माइनस 1/ कैपिटल आर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा r माइनस आर अपान स्मॉल आर कैपिटल आर, बोले ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए संधारित्र, तो गोलीय चालक पर संधारित्र, या मतलब जो भी आप चाहें कह सकते हैं कि अतः इस गोलीय चालक के कारण संधारित्र या संधारित्र की धारिता, है ना, गोलीय गोलीय संधारित्र की धारिता आपको दिखाई दे रहा है ना, संधारित्र की धारिता, बोलिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है तो बोलना चाहिए। अब ठीक है, संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, धारिता का फार्मूला आपको पहले से याद होगा, क्या होता है, C इक्वल क्यू बाई वी, C इक्वल क्यू बाई वी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, C इक्वल क्यू बाई वी, V की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, V की वैल्यू उठा करके रख दीजिए। अभी थोड़ा सा हम और समझाते हैं, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, V की वैल्यू है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा R माइनस आर अपान आर आर, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये जो डिनोमिनेटर है सब ऊपर चला जाएगा, तो Q इंटू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना, और ये आर आर भी ऊपर जाएगा तो आर स्मॉल आर, और नीचे क्या बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और साथ में देखिए क्यू भी बचा हुआ है तो क्यू से तो क्यू कट जाएगा, मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या मिल जाएगा, आर आर अपान आर माइनस आर, बोलिए ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। मतलब जो संधारित्र की धारिता होगी गोलीय संधारित्र पर ये इतनी होगी, गोलीय संधारित्र की जो धारिता होगी वो इतनी होगी। अब मान लीजिए कि ये माध्यम क्या है, निर्वात है, मान लीजिए कि जो माध्यम है उसको क्या मान लीजिए, वायु मान लीजिए या निर्वात मान लीजिए,
तो जब y मानेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई निर्वात के वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक जिसे आप कहते हैं, तो 1 होता है ना। तो जब सॉरी k की वैल्यू माध्यम जो होता है उसका 1 होता है ना, तो ये मिल जाएगा क्या, c इक्वल टू मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन सॉरी कैपिटल R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये होगा आपके संधारित्र की धारिता। किस संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की धारिता ये मिलेगी। बोलिए समझ में आया, क्लियर। अच्छा एक कंडीशन और थोड़ा सा बना दिया जाए, अगर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ाया जाए, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं, इतनी बातें समझ में आई। अच्छा एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि एक हमने चालक ले लिया, उस चालक ए ले लिया, और दूसरा एक चालक बी ले लिया, उसको एक संकेंद्रीय करके रख दिया गया। तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। मान लेते हैं ए और बी के जो माध्यम है, ये जो बीच का माध्यम है वो कैपिटल के है। जब हम इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, किस चालक को, ए चालक को, जब प्लस क्यू चार्ज देंगे तो वो क्या करेगा, एक समान रूप से पूरे सतह पर बिखर जाएगा, फैल जाएगा, और प्रेरण की वजह से बी पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर क्या हो जाएगा, एक के कारण बी पर क्या हो जाएगा, प्रेरण होगा, प्रेरण की वजह से निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब इस इतनी बातें समझी। और मैंने मान लिया कि ये जो माध्यम है ए और बी के बीच का, इस बी के माध्यम, इस ए बी के बीच के माध्यम को हमने मान लिया है के है, कोई एक माध्यम होगा, हमने मान लिया के। अच्छा अगर ये गोलीय चालक ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव बी ए होगा। वैद्युत विभव का पहले सूत्र V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माध्यम के है Q प्लस Q अपान R, तो प्लस Q है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। माइनस B पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान के R। गोलीय चालक पर परिणामी विभव क्या होगा, भाई जो A पर विभव होगा और B पर विभव होगा, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो V इक्वल टू VA प्लस VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, कैपिटल R है स्मॉल r है। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है, तो 1/R माइनस 1 कैपिटल R, तो Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K R माइनस R अपान एलसीएम ले लिया मैंने, ये मिल गया। अब संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होती है Q बाई V, ये आपको याद होना चाहिए। संधारित्र की धारिता का सूत्र C इक्वल टू Q बाई V होता है, याद होना चाहिए। तो C इक्वल टू Q बाई V, V की वैल्यू उठा करके रख दीजिए, यही तो V है, V की वैल्यू उठाकर रखिए, तो मिल जाएगा Q से Q कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से R R चला जाएगा, R माइनस R इंटू Q बचेगा, तो Q से Q कटेगा, R माइनस R बचा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R R अपान R कैपिटल R माइनस R। माध्यम को अगर निर्वात या वायु मान लें हम, तो K इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R R अपान R माइनस R, ठीक। और ये है क्या, एक्चुअली ये धारिता है, तो धारिता का सूत्र आपको मात्रक आपको याद होना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका वोल्ट, बोलिए, तो कूलाम पर वोल्ट होगा, क्या होगा, कूलाम पर वोल्ट, इसका क्या होगा, जल्दी बोलिए, मात्रक होगा। और इसी कूलाम पर वोल्ट को हम क्या कहते आए हैं, फैराड, क्या कहते आए हैं, फैराड बोलते आए हैं। बोले बात समझ में आ गई, इतनी बातें एकदम क्लियर हुई। अब हम इसका थोड़ा सा लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम चालक B को ग्राउंड कर दें, क्या कर दें, इसको हम पृथ्वी से जोड़ दें, ग्राउंड करने का मतलब तो आप जानते रहे ना, इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। अच्छा सोचिए, अगर इसको हम पृथ्वी से जोड़ दें तो क्या इस पर कोई विभव होगा, नहीं होगा। अब कंडीशन की बात कर रहा हूं, तब क्या होगा, अगर ये इस पर कोई विभव नहीं होगा तो इस पर VB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, VB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब जब यहां 0 हो जाएगा VB, इस पर विभव नहीं होगा, तो विभव जब नहीं होगा ये शून्य हो जाएगा, तब टोटल विभव कितना मिलेगा, तब आपको यही विभव जो बचेगा यही विभव मिलेगा। भाई VA और VB के कारण V पर विभव यही होगा। बोलिए, अगर आपसे कहते विभवांतर निकालिए, तो विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB, तो VA की वैल्यू तो है लेकिन VB 0 है, माइनस 0 हो जाएगा।
तो VA की वैल्यू जो V होगा, विभवांतर होगा, वो V इक्वल टू मिल जाएगा VA। तो VA की वैल्यू यहां रख देंगे तो सॉल्व होकर के एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। कब? ध्यान रखिए, कब? जब B को ग्राउंड कर देंगे तब। कब? जब B को ग्राउंड कर देंगे तब ये कंडीशन आपको मिलेगा। बोलिए, समझ में आया? क्लियर? और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा जैसा आपको चाहिए, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कोई गोलीय संधारित्र है जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दी हुई हैं। जैसे क्या दे रखी है? क्वेश्चन अच्छा लिख देते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक संधारित्र की बाहरी एवं आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 0.4 मीटर एवं 0.12 मीटर है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपको संधारित्र की धारिता का फार्मूला याद है? अभी 1 मिनट पहले आपने पीछे पढ़ा है। क्या पढ़ा है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्मॉल r अपान कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यही तो है। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बोलिए, सही है? अगर ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, तो अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो रेसिप्रोकल इसको लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। बोलिए भाई, ये रेसिप्रोकल है, 1/, में है तो ये होता है, और अगर ये यहाँ आएगा तो यहाँ चला आएगा, तो 1/9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा। कैपिटल R की वैल्यू बोल दीजिए। कैपिटल R की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 इंटू स्मॉल r की वैल्यू है 0.12 अपान, नीचे देखिए, कैपिटल R स्मॉल r 0.4 माइनस 0.12, बोले ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, 12 चौक 48, मतलब आ जाएगा ये 0.048, पॉइंट इंटू लगना चाहिए 0.048, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव यहाँ, 1 अंक पर यहाँ, तो 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा अपान। इसमें से माइनस करेंगे तो 40 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 28.28 आएगा। सही है ना? 38 2 28 2 30 तो 40, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, ये हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाइए तो इसमें 30 वाले से इसमें भी 30 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 और नीचे आ जाएगा 280। बोलिए, तो ये हो जाएगा, आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 है और एक 0 यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 10। एक चीज, अब ये 28 है तो ये हो जाएगा 48/28। 2 से अगर हम कैंसिल करें तो 14, 2 से या 4 से हम कर दें, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस करें तो 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, पॉइंट कितना बचेगा? 30 हो जाएगा, 9 3 जा 27, फिर 30, 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा 1.33/7 इंटू 10 टू द पावर 10 जो है ये ऊपर आएगा -10 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको, अगर हम पॉइंट लगा दें पहले और डिवाइड करें इसको तो 7 1 जा 7, 6 3 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63 इंटू 10 टू द पावर -10। क्या मिलेगा संधारित्र की धारिता? 0.19 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम पर वोल्ट या फिर फैराड। बोलिए, समझ में आ रहा है? क्लियर? और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और मैनेज करना चाहें, मान लीजिए ऐसा लिखा हो 1.9, तो 10 टू द पावर 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा फैराड। आप ये भी लिख सकते हैं आंसर के रूप में। बोलिए, समझ में आ रहा है? मुझे आशा है कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आइए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।